हेलो एवरीवन, मैं थर्मल मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है बुक्स से, यानी किताबों से, पुस्तकों से, जिनसे आपका हमेशा 36 का फासला रहता है। तो आइए इस फासले को थोड़ा कम करें और शुरू करें इस सेशन को। इस सेशन में देखिए कौन सी बुक्स कवर करेंगे, वो सारी बुक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं 2020 में। वैसे तो 2020 में कोई खास ज़्यादा बुक्स रिलीज ही नहीं हुई क्योंकि जी कोरोना आ गया, बट कोई बात नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सारी कवर कर लेंगे। और देखिए आप जानते हैं शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, या आप किसी और स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जामिनर बुक्स से क्वेश्चन बनाता ही है। और कौन सी बुक्स, ऐसा थोड़ा ना कि आपकी इंग्लिश की बुक्स का राइटर पूछेगा, नहीं। ऐसी बुक्स जो हाल फिलहाल अवार्ड मिला, किसी को न्यूज़ में रही है, या फिर अभी रिलीज हुई है, ठीक है। इस तरह की 3 टाइप की बुक से सवाल पूछता है एग्जामिनर। या फिर कोई पुराने टाइम में लिखी है किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने, या वो पूछ लेगा, ठीक है। वो हम कवर कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं 2020 की इंपॉर्टेंट बुक्स। तो मैंने कवर करी है 50+ बुक्स को, यहाँ पे 50+ ही लिए, ज़्यादा नहीं है। आपके लिए मैंने बुक्स की पिक्चर्स भी लगाई हैं ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाए, ठीक है। तो जितने भी हमारे आने वाले एग्जाम है, लाइक एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी जो एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बातें काफ़ी हो गई, आइए शुरू करते हैं सेशन को और चलते हैं पहली बुक की तरफ। और हाँ, एक और वार्निंग, भैया सेशन के बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है तो भैया मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि रात के बज रहे हैं दो, कभी भी कुत्ते भौंक सकते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस आ सकती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पहली बुक की तरफ फटाफट। देखिए पहली बुक है हमारी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बताता हूँ क्यों बुक है इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि इसको लिखा है शशि थरूर जी ने। और आप जानते हैं ये काफ़ी फेमस रहते हैं अपनी वोकेबलरी को लेके, क्योंकि काफ़ी अच्छी वोकैब बोलते हैं। आपको पता ही होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए द बैटल ऑफ बिलोंगिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मजाक था वो ऑक्सफोर्ड वाला। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी इनकी कोई बुक आती है एग्जामिनर उससे सवाल पूछता ही पूछता है, और काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ बुक्स दिखाता हूँ इनकी, जो रिलीज हुई और एग्जामिनर ने पूछ ली तुरंत की तुरंत। चलिए कुछ और बुक्स देखते हैं इनकी वैसे, तो देखिए चलते हैं। तो देखिए ये कुछ बुक्स हैं इनकी जो कि इन्होंने लिखी हैं और एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली है द हिंदू वे, एग्जाम में आई, आपको पता होगा पहले भी। एन एरा ऑफ डार्कनेस, सीजन में पूछी गई है, सीएचएस में पूछी गई है, आईबीपीएस मेंस में पूछी गई थी, जीए वाले में 2017 में, आई थॉट सॉरी 18 में। एनीवेज, अगली बुक है वाई आई एम अ हिंदू। क्या मुझे ज़रूरत है इस बुक को बताने की कि इस सारी सीजीएल में आई है? नहीं होनी चाहिए ज़रूरत, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है सीजीएल में भी आई है, और आई थॉट सीएचएसएल में भी आई है, किसी बच्चे ने मेरे को बताया था। और कोई बच्चा देख रहा है जिसने सीएचएसएल दिया इस साल का, तो मुझे ज़रूर बताया क्या ये बुक आई है सीएचएसएल में, नहीं आई है। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर जी ने भी लिखी। उसी के बाद 5-6 लगातार एग्जाम्स में इसको पूछा गया। तो अब क्या पता आगे फिर से किसी एग्जाम में पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए अगली बुक है हमारी द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्कस किया गया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर आने वाले टाइम के लिए। तो ये और भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे लिखा है हमारे मिनिस्टर ने। कौन से मिनिस्टर? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। अगेन मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। वो है हमारे एस जयशंकर जी। तो इसको लिखा है एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगेन मैंने आपको बताया पिक्चर्स में लगा के लाया हूँ इन बुक्स की, ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो इनकी और आप इसको याद रख पाए लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। बाकी अगर सेशन को आप 2 या 3 बार देख लेंगे तो वैसे भी याद हो ही जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगली बुक है हमारी क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको लिखा है हमारे, आई थॉट नॉट हमारे, बेसिकली इसको लिखा है विरल वी आचार्य जी ने, ठीक है। विरल वी आचार्य जी ने लिखा है। ये एक स्टैटिस्टिशियन है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं काफ़ी सारी फर्म्स के। तो आप चेक करिए इनके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। तो विरल वी आचार्य जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो चलिए अगली बुक की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से अभी किसी एग्जाम में पूछी भी गई है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम का नाम, बट पूछी गई है, ठीक है। हाँ, डीडीए में पूछी गई ना, डीडीए पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी वो। ओ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसको मिला है अवार्ड। ये है शुग्गी बेन बुक का नाम। इसको लिखा है डगलस स्टुअर्ट ने। और इसको अवार्ड कौन सा मिला जानते हैं? इसको मिला है मैन बुकर प्राइज। इसको मिला है मैन बुकर प्राइज, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इस पर स्टार लगा दिया मैंने, आप इसको ये पता ही होनी चाहिए। या तो देखिए अवार्ड के उससे पूछ सकता है, या फिर वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इसलिए पूछेगा ही पूछेगा। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको मिला है मैन बुकर प्राइज। चलिए अगली बुक की तरफ चलते हैं। तो अगली बुक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी फेमस राइटर ने लिखा है इसको। इसका नाम है, मतलब राइटर का नेम है रस्किन बॉन्ड। नाम मैंने बोल दिया, थोड़ी रिस्पेक्ट देनी थी, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग जाए तो। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बता दूं रस्किन बॉन्ड का आपने नाम पहले भी सुना होगा। ये बच्चों के लिए किताबें लिखते हैं ज़्यादातर, और इसको लिखा है, मतलब बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगेन रस्किन बॉन्ड की ही किताब मैंने ली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रिलीज हुई थी। इसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन प्लेन्स, ठीक है। ये इसकी देखिए बुक का ये कवर है, देख सकते हैं आप। इससे आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा, क्योंकि ये बोट है, बोट के ऊपर बच्चा है, आदमी है, तो आपको उसको लाइक याद रख पाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। देखिए आप
हमेशा देखिएगा जो इस तरह की किताबें होती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए मतलब जिसमें चंचलपन आ रहा है वो रस्किन बॉन्ड ही लिखते हैं। आप कभी कोशिश देखिएगा, मतलब एक एनालॉगी अगर सेट करें तो जितने भी ये चंचल जैसे नाम है, लाइक मजेदार नाम है, वो हमेशा रस्किन बॉन्ड की किताबों के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। हाँ तो देखिए ये कुछ 2 बुक और हैं जो रस्किन बॉन्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। पहली है द ब्लू अम्ब्रेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, और दूसरी है द रूफ ऑन द टॉप। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली है द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर या पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, केवल द हटा दीजिए। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है किसकी, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की, जो कि है एनके सिंह। इनकी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी है। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये बुक, क्योंकि भैया ये सिस्टम के अंदर के आदमी हैं, ये है हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली बुक की तरफ। अगली बुक है हमारी बर्nt शुगर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जैसे आप जानते हैं शुग्गी बेन वो बुक थी, उसको तो मैन बुकर प्राइज मिला, लेकिन ये जो बुक है जो कि अवनी दोषी ने लिखी है, बर्nt शुगर, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए, बट इसको मिल नहीं पाया, वो दुख की बात है। बट देखिए बात कितनी अच्छी है, ये एक इंडियन राइटर है, ये आप समझिए, एक तो इंडियन राइटर प्लस ये शॉर्टलिस्ट भी हुई बुकर प्राइज के लिए, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार कोई फॉरेन की बुक शॉर्टलिस्ट हो, उसे प्राइज ना मिले, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर एक इंडियन की राइटर है, उसको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, उसको प्राइज नहीं मिला, वो बात की बात, बट शॉर्टलिस्ट तो हुई है ना बुकर प्राइज के लिए, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बर्nt शुगर लिखी है अवनी दोषी ने। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक है द इकाबॉग। द इकाबॉग अगेन एक बहुत ही फेमस राइटर ने लिखा है इसको, इसलिए इसे हम पढ़ रहे हैं, और कोई वजह नहीं इसको पढ़ने की। द इकाबॉग को लिखा है जी के रॉलिंग ने। अब आप बोलेंगे कौन सी राइटर है, क्यों इतनी फेमस है? ये इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि इन्होंने द हैरी पॉटर, जो कि एक पूरी सीरीज है 7-8 मूवीज की, वो जो बुक है बेसिकली बुक से उस सीरीज को बनाएगा, तो वो जो बुक है वो भी जे के रॉलिंग ने लिखी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, तो पढ़ लेंगे, तो पढ़ लीजिएगा, हम क्या बोले, आपकी मर्जी है, क्योंकि हैरी पॉटर भी काफ़ी लोगों ने पढ़ी है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो देखिए ये कुछ बुक्स हैं जी के रॉलिंग की। ठीक है, पहली है वही द हैरी पॉटर जो मैंने आपको बताई। अगली है फैंटास्टिक बीस्ट, इसके ऊपर ही मूवी बन चुकी है, आप जानते हैं, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो, अच्छी है, टाइम पास हो जाएगा, कोरोना काल तो चल ही रहा है। और हाँ यार देखो, मैं काफ़ी आराम आराम से आपको बुक्स पढ़ा रहा हूँ, स्पीड नहीं लगा रहा ज़्यादा अपनी, लाइक ज़्यादा बढ़ा रहा अपनी, नोट लगा रहा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए हर एक पिक्चर को मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, हर एक स्लाइड को, ताकि आप देख सको उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आप जानते हैं श्रीदेवी जी के ऊपर है, यह बुक का नाम है श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर आई थॉट, श्रीदेवी जी मर गई, मतलब मरी क्या, स्वर्गवास हो गई, चलो इज्जत से बोलते हैं, स्वर्गवासी हो गई। और इसको लिखा किसने, इसको लिखा है सत्यार्थ नायक ने, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी अभी लाइक ज़्यादा पुरानी तो नहीं हुई है, तो डेथ हो गई है पहली चीज़ ये, और काफ़ी फेमस थी अपने टाइम पर श्रीदेवी जी, तो इसलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा किसने, सत्यार्थ नायक ने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगली बुक अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, अभी रिलीज नहीं हुई, रिलीज होगी जनवरी में। ठीक है, और सेशन में रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ, 11 दिसंबर को, तो ये बुक अभी रिलीज नहीं हुई है। इसका नाम है अनफिनिश्ड, इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनस। मेरे से तो नाम ही ना लिया जाता भैया, जोनस। एनीवेज प्रियंका चोपड़ा जोनस, आपको भी लेना पड़ेगा भैया, अब उनकी पत्नी हो गई है निक जोनस की। ठीक है, तो ये बुक है अनफिनिश्ड, आपको पता होना चाहिए, इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जी ने, रिलीज नहीं हुई है, रिलीज होगी जनवरी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में आ गई है रिलीज होने से पहले ही, काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है, मैगजीन आउटलेट्स ने इसको कवर किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कवर भी किया मैंने। अगली बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन ने लिखा है, बुक का नाम है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, काफ़ी लोग उसको डाइसेंट बोलते हैं, बट ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डिसेंट होता है। इसको लिखा है रोमिला थापर ने, काफ़ी फेमस हिस्टोरियन है, काफ़ी सारी बुक्स इनकी ऐसी हैं जो यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, या फिर लाइक ऐसे मजे के लिए भी काफ़ी सारे लोग इनकी बुक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो वे ऑफ राइटिंग है, जिस लाइक अंदाज से किताब लिखते हैं, लगता ही नहीं है कि किसी हिस्ट्री की किताब का पढ़ रहे हो, या किसी लाइक बोलते हैं ना एक टेक्सचुअल बुक पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप एक मैगजीन पढ़ रहे हो, आप एक नोवेल पढ़ रहे हो, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ऑथर है इसकी रोमिला थापर। आइए कुछ और बुक्स दिखाता हूँ मैं इनकी आपको, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी जो रिलीज हुई। पहली है द पास्ट एज प्रेजेंट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक। अगेन अर्ली इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और उससे भी इंपॉर्टेंट बुक है एक इंडियन टेल्स। ठीक है, ये तीनों ही बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रोमिला थापर की। चलिए आगे चलते हैं। अगली है बुक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा। बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक का देखिए कवर ऐसा है, कवर पे आप समझ गए उर्जित पटेल ने लिखे हैं, यहाँ पे लिखा भी वैसे उर्जित पटेल। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये उर्जित पटेल, आपको बताता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मर
कौन है ये? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, इसलिए जो इनकी बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक है लेजेंड्स ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब आप बोलेंगे यार ये नाम हमने पहले कभी सुना भी नहीं है ना, बोलेंगे तो भैया हम क्यों पढ़े इस किताब को, कौन है सुहेल देव, कौन था ये लेजेंड? तो देखिए वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंट बुक है नहीं, आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए इस किताब को, वैसे 36 का आंकड़ा तो है ही, मैंने बताया आपको। एक्चुअली ये बुक को काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स और मैगजीन आउटलेट्स ने कवर किया, इसलिए इस बुक को हम कवर कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। और वो मैं बता देता हूँ सुहेल देव कौन है आपको थोड़ा सा। सुहेल देव आप जानते हैं, मतलब मैं बताता हूँ थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ आपको पहले। जब अरब्स का इन्वेजन चल रहा था, ठीक है, जब अरब्स ने इन्वेजन किया इंडिया में, तो आपको पता होगा हमारे पहले से ही राजपूत लोग लड़ रहे थे आपस में, कोई उनसे लड़ना चाह नहीं रहा था, कोई नहीं चाहता कि इंडिया को डिफेंड करें, वो तो बस अपनी ज़मीन बढ़ाने में लग रहे थे। तो सुहेल देव जो थे अराउंड 7th सेंचुरी, ठीक है, एडी में, 7th सेंचुरी एडी में इन्होंने अरब के जो इन्वेजन्स हुए उनके अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ी, ठीक है, और उसमें क्या हुए, शहीद हो गए, ठीक है। तो इसमें इसलिए लिखा गया लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। शहीद तो ये हो गए बट ये कामयाब भी रहे उस अरब के इन्वेजन को रोकने में, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी लाइक अभी चर्चा में आ गई, काफ़ी सारे मैगजीन आउटलेट्स ने इसको कवर किया। और कवर करने की मेन वजह क्या थी कि देखिए जो छोटे नाम है ना वो कभी आ नहीं पाते हिस्ट्री में उभर के। आप जानते हैं जो छोटे मोटे नाम है, आप अगर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ वो पढ़े, हमारा इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल पढ़े, तो देखिए बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं। तो आप इसीलिए इस वाली जो बुक को है काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा था हर जगह, क्योंकि ये सुहेल देव नाम काफ़ी बच्चों ने शायद पहली बार ही सुना होगा मेरे लाइक इस सेशन में भी, या आपने अगर पहले इससे लाइक कभी ये बुक देख ली तो वहाँ सुना होगा, नहीं तो उससे पहले आपने आई थॉट सुहेल देव कहीं सुना ही नहीं होगा नाम। हिस्ट्री में भी बहुत कम जगह इनका मेंशन है, बट आप सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि जो अरब के इन्वेजन थे इन्होंने उनके अगेंस्ट लाइक काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी सारे इन्वेजन्स को रोका, और एक इन्वेजन में इनकी डेथ हो गई, ठीक है, मतलब एक इन्वेजन को रोकने में इनकी डेथ हो गई बेसिकली। तो इसको लिखा किसने? अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक हिस्टोरियन ही है और हिस्टोरिकल बुक्स लिखते हैं अमीश त्रिपाठी। लाइक हिस्टोरिकल इन द सेंस ये थोड़ा कहानी लाइक ऐसा, जैसे बोलते हैं ना आप जब पोएम पढ़ते हैं तो उसमें होता है एक श्रृंगार रस, इस तरह के रस होते हैं, तो ये थोड़ा लाइक रूपांतरण कर देते हैं स्टोरीज़ का और काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में उसको लिखते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है, याद रखिएगा, लेजेंड्स ऑफ सुहेल देव को। बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दिया इसका, सो दैट आपको ध्यान रहे लॉन्ग टर्म तक। चलिए अगली बुक पे चलते हैं, काफ़ी टाइम इसमें लगा दिया मैंने। अगली बुक हमारी किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा है हमारे इंडिया के एक काफ़ी लाइक कैसे फेमस शेफ़ ने, विकास खन्ना, मिशेलिन रेटेड शेफ़ है ये विकास खन्ना। और इनकी लास्ट ईयर एक और बुक आई थी, मैं दिखाता हूँ, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखी है विकास खन्ना, अगेन एक बार देख लीजिए। और एक और बुक इनकी लास्ट ईयर आई थी, वो थी द लास्ट कलर। कौन सी बुक है? द लास्ट कलर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी किसने लिखी है? विकास खन्ना ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगली बुक है हमारी अवर ओनली होम, अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। इसको लिखा है दलाई लामा ने। आप जानते हैं हमेशा ही थोड़ी बहुत चर्चा में रहते हैं दलाई लामा, इसलिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इसकी राइटर है वो भी इंपॉर्टेंट है और जिसने इसको लॉन्च किया वो तो महा इंपॉर्टेंट है। तो बुक का नाम है बुके ऑफ फ्लावर्स, इसको लिखा है कृष्णा सक्सेना ने, कृष्णा सक्सेना ने लिखा है, काफ़ी अच्छी राइटर है, पहले भी काफ़ी सारी बुक्स लिख चुकी है। और इसको लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे क्या है अभी, डिफेंस मिनिस्टर है। हाँ डिफेंस मिनिस्टर ही तो है, बिल्कुल। चलिए मोटा भाई तो हमारा होम मिनिस्टर है यानी अमित शाह, आपको पता ही होगा। एनीवेज अगली बुक, ओहो क्या कहने इन राइटर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली बुक हमारी वैसे आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ, क्योंकि इसको लिखा है अरुणधति रॉय ने। जिस बुकर प्राइज़ की अभी हम बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी उस प्राइज़ को जीत चुकी हैं, समझ रहे हैं आप, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। और क्या पता अगले साल इसी को मिल जाए या कोई और प्राइज़ तो पक्का लेके ही जाएगी किताब, क्योंकि ये जो राइटर है ना, इनकी खासियत है ये प्राइज़ लेना, कोई ना कोई इनकी बुक कोई ना कोई प्राइज़ लेती ही लेती है। तो क्या पता इसको भी कोई प्राइज़ मिल जाए। अब ध्यान रखिए, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन लिखी है अरुणधति रॉय ने। आइए कुछ इनकी बुक दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये इनकी कुछ बहुत फेमस बुक हैं जिनको कोई ना कोई प्राइज़ हमेशा मिला है, जैसे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर पॉलिटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। और फिर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी शायद कोई प्राइज़ मिला है, आई डोंट नो, बट प्राइज़ मिला है, ये मुझे कन्फर्म है। अगली है क्या है नाम, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसको मिला है एक प्राइज़। तो पहले इसके ऑथर देखते हैं। देखिए इसकी ऑथर जो है नीदरलैंड से, एक डच है बेसिकली। तो इसको जो लिखा है वो लिखा है मैरिकी ल्यूकस। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ये लास्ट वर्ड क्या है, ये लास्ट वर्ड है रेनेवेल्ड, इसमें आई और जे साइलेंट रहता है, रेनेवेल्ड, ठीक है। मैरिकी ल्यूकस रेनेवेल्ड, नेदरलैंड्स की है ये,
ओरिजिन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इनको मिला है, इस बुक को बेसिकली मिला है इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़। अच्छा, इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया? क्योंकि ये बुक तो इन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है? इस बुक को ट्रांसलेट किया है मिशेल हचसन ने। इसमें आई एस अगेन साइलेंट है, हचसन इसका नाम है, मिशेल हचसन, ठीक है? और इसको क्या मिला है? इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ मिला। बेसिकली इन दोनों को एक साथ दिया गया है, ठीक है? इन दोनों को खड़ा किया स्टेज के ऊपर, बुक पकड़ाई और इनको प्राइज़ दे दिया। समझे आप? तो ये है हमारा इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़। पता होना चाहिए किसको मिला, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसको लिखा है हमारी एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की है बेसिकली, आर भानुमति ने। आर भानुमति ने इसको क्या लिखा है? लिखा है इस बुक को बेसिकली, ठीक है? तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी बुक हमारी कौन सी है। तो देखिए, ओहो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बुक, काफ़ी सारे मैगजीन आउटलेट्स ने इसको कवर किया था। इसका नाम है असुरा टेल्स। इसका पूरा नाम है वैसे द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स। बच्चों की किताबें, जैसे रस्किन बॉन्ड ने वो बच्चों के लिए किताब लिखी है ना, ऐसी इन्होंने भी क्या किया, बच्चों के लिए कुछ किताबें लिखी हैं हंसी मजाक वाली। और ये इसके और जो ऑथर हैं वो कौन है? आनंद नीलकंठन। सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने पहले ही बोल दिया, लिखी इन्होंने। इसके जो ऑथर हैं आनंद नीलकंठन, इन्होंने क्या लिखे हैं? बच्चों के लिए बहुत सारी किताब पहले भी लिखी हैं, और ये इनकी लेटेस्ट बुक है जो कि है असुरा टेल्स। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मुझे पता है एक दो शायद गलतियाँ मैं कर चुका हूँ पहले भी, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, बट प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंटेंट पे ध्यान लगाइए, मेरी गलती पे ना लगाइए। क्योंकि मैं तो देखिए बिल्कुल नया ही हूँ अभी लाइक पढ़ाने वगैरह में, बट मैं कंटेंट की आपको गारंटी दे रहा हूँ, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, 100% जेन्युइन मिलेगा। और कोशिश ये रहती है कि वही कंटेंट रहे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आप देखिए सारी बुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, कहीं ना कहीं आपने सुनी भी होंगी पहले भी, और किसी न किसी एग्जाम में आ भी रखी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वाली बुक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन इसके राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पहले काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस इनकी बुक्स को पढ़ते भी हैं। बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और इसको लिखा है रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट को। अच्छा, इनकी जो बुक्स हैं, आई थॉट अगर यूपीएससी एस्पिरेंट कोई इस सेशन को देख रहा है तो इनकी जो अगली स्लाइड में मैंने बुक दिखाई है आधी से ज़्यादा उसने पढ़ रखी होंगी। तो देखिए पहली जो बुक है मैंने ली है रामचंद्र गुहा की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। फिर है इंडिया आफ्टर गांधी, हर यूपीएससी का बच्चा लगभग इसको पढ़ता ही है या इसकी एक समरी देखता ही है, ओके। और दूसरी जो थर्ड बुक है वो है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय रामचंद्र गुहा। आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है, अगर नहीं पता तो अब चलिए गया पता आपको। देखिए जिस राइटर की ऑलरेडी 3 टॉप सेलिंग बुक हैं, तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट राइटर है। इसीलिए जो कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, कवर करनी ज़रूरी है। ओह वेरी गुड, एक और बुक आई जिसको अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला पता नहीं, बट अवार्ड तो इसको मिला है कोई ना कोई, तभी मैंने ली है। एनीवेज बुक का नाम है लारा एंड द सन। इसमें केस साइलेंट है, पहले ही बता देता हूँ, कहीं बोले भैया कलारा, कोई कलारा अगर बोला तो गलत बोला भैया, इसका नाम है लारा एंड द सन। इसको लिखा है काजुओ इशिगुरु ने, काजुओ इशिगुरु ने इसको लिखा है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आई थॉट ये डीडीए पटवारी की किसी शिफ्ट में पूछी गई है। हाँ, ये डीडीए पटवारी की शिफ्ट में आई थी किसी में, आई थॉट 7 और जो 7 तारीख को पेपर था उसमें आई थी, तो आपको ही पता होनी चाहिए। एनीवेज आगे चलते हैं। अगली बुक है हमारी द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसको लिखा है हमारे एक फॉर्मर रॉ, किसने? चीफ ने, और क्या, जीबीएस सिद्धू। जीबीएस सिद्धू ने लिखा है। बुक का नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। आपको पता ही होगा खालिस्तान क्या था, बेसिकली एक क्या था, ब्लू स्टार मिशन था हमारा, जो कि 1980s और 1990s में जो पाकिस्तान में लाइक राइट्स होते, 1980s में, जो पाकिस्तान में आपको दंगे हो रहे थे, उसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने लाइक वो मिशन स्टार्ट किया था, ब्लू स्टार। तो उसी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है इस किताब के अंदर, और कुछ इंदिरा गांधी का जो रूल रहा उसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा इमरजेंसी को भी डिस्कस किया है इसमें। तो ये इस बुक के जो राइटर हैं वो है हमारे फॉर्मर रॉ चीफ जीबीएस सिद्धू। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक है हमारी अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि इसको लिखा है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने, और यूएसए के भी हाल फिलहाल इलेक्शंस हुए हैं, तो क्या पता ही पूछ ले भैया। अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखी है बैरक ओबामा ने। किसने लिखी है? बैरक ओबामा ने। तो आइए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स दिखाता हूँ जो कि रिलेटेड है बैरक ओबामा से। तो देखिए जो ये कुछ बुक्स हैं जो बैरक ओबामा से रिलेटेड हैं, देख लीजिए इन बुक्स को आप एक बार। पहली बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है? फिर है द ऑडेसिटी ऑफ होप, फिर है चेंज वी कैन बिलीव इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है पहले एसएससी सीजीएल में वाली बुक। और अगेन बिकमिंग, ये भी पूछी गई है। अच्छा, बिकमिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि इसको लिखा है मिशेल ओबामा ने, जो कि वाइफ है इनकी, यानी बैरक ओबामा की, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और बिकमिंग पूछी भी गई है एग्जाम में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक है हमारी शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है? आप जानते हैं पीवी सिंधु इंडिया की काफ़ी अच्छी प्लेयर है बैडमिंटन की, ठीक है? और जो इनकी वर्ल्ड में रैंकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। किसने लिखा है? वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। बुक का नाम है अगेन शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु,
ठीक है, याद रहेगा आपको, आई होप। प्लीज़ याद रखिएगा, एक बार इमेज को अच्छे से देख लीजिए सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगली बुक। ओके, अगली बुक एक बहुत ही बेस्ट सेलर राइटर है हमारे चेतन भगत। आपको पता ही इनकी बुक्स कैसी होती हैं। एनीवेज, इनकी एक बुक अभी रिलीज हुई, वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट, ये अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लस काफ़ी अच्छे राइटर हैं, इनकी काफ़ी सारी बुक्स बेस्ट सेलिंग रही हैं, इसलिए इसको मैंने कवर किया। ठीक है, बाकी कोई खास वजह है नहीं इसको लेने की, आप चाहें तो इसको एक बार को इग्नोर भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ, वेरी गुड, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सच कहूँ तो। सच कहूँ तो को लिखा है नीना गुप्ता ने। देखिए इसकी इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अभी तक कोई कवर आया नहीं है, इसलिए इसकी कोई इमेज भी नहीं है। सच कहूँ तो लिखी है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता आपको पता ही हो कौन है, एक वेटरन बॉलीवुड एक्टर है। ठीक है, तो उनका बेसिकली एक मेमोयर है, ये मेमोयर है सच कहूँ तो अभी जब इसका कवर आया नहीं तो मैं कहाँ से लाता, आप भी बताइए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट बुक को कवर करते हैं। अगली बुक है हमारी योर बेस्ट डे इज़ टुडे। अभी रिलीज ही हुई है, लास्ट मंथ रिलीज हुई है, आपको पता होगा। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसको लिखा है अनुपम खेर ने। इसमें इन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए जो कोविड लाइक कोरोना काल में रहे हैं इनके, और बताया कैसे इन्होंने ऑपरेट लाइक जो इनके भाई हैं और एक इनकी मदर है, उन्होंने किस तरह से इस कोरोना को फेस किया, और भी कुछ अपने उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसमें लिखे हैं। और काफ़ी अच्छे राइटर हैं अनुपम खेर, पहले भी एक दो बुक्स लिख चुके हैं, और उनको भी मैं कवर करा देता हूँ क्योंकि वो बुक्स पहले पूछी गई हैं। तो देखिए एक बुक है ये, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है, ये लिखी है अनुपम खेर ने, लास्ट ईयर लिखी थी शायद वाली बुक, हाँ लास्ट ईयर ही लिखी है, और एग्जाम में पूछी भी गई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम में पूछी गई थी क्योंकि ये खुद मेरे ही एक एग्जाम में आ गई थी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एक बुक है हमारी, कौन सी है, भारतवर्ष स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियंस। बेसिकली ये जो बुक है आप कह सकते हैं, इन्होंने एक एबीपी, आपको बताऊंगा मैं, एक न्यूज़ चैनल है। ठीक है, तो एबीपी पे क्या होता था, कुछ जो हमारे मार्टियर्स हैं या जो हमारे ग्रेट इंडियंस रहे हैं उनकी एक स्टोरी आती थी, तो उसी की स्टोरी को इन्होंने क्या लिख के कंपाइलेशन बना के बेच दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 10 रूल्स ऑफ द सक्सेसफुल नेशन। अगली बुक है 10 रूल्स ऑफ द सक्सेसफुल नेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लिखा हमारे रुचिर शर्मा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए रही है क्योंकि ये बुक काफ़ी सारे बोल सकते हैं न्यूज़ आउटलेट्स में आई, मैगजीन्स में आई, और जिसके अंदर जो उन्होंने बातें लिखी हैं वो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। ठीक है, जो कोई भी डेवलपिंग, जो वन ऑफ द मेरे को भी काफ़ी अच्छी एक बात लगी, इसमें उन्होंने लिखा है कि जो कोई भी सक्सेसफुल नेशन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, वुमेन को एम्पावर करना होता है। बट क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरत नहीं है। जिस दिन हम ये सोचना छोड़ देंगे कि हम वुमेन को एम्पावर करने लायक हैं, मेल जो हमारा सोसाइटी है वो सोचते हैं कि वी एम्पावर द वुमेन, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचना छोड़ देंगे वुमेन अपने आप ही एम्पावर हो जाएगी। तो इस तरह की उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि एक सक्सेसफुल नेशन वुमेन का स्टेटस क्या होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए बात करी है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो होनी चाहिए, ये सारी इन्होंने बात लिखी है रुचिर शर्मा ने इस बुक के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगली बुक कौन सी है। अगली बुक है हमारी ब्रेकिंग द कोकून एट 40। बच्चों की किताबें हैं ये, बच्चों की किताब है ये, बच्चों के लिए लिखी गई है, और इसको लिखा है राधा नायर ने। ठीक है, राधा नायर ने लिखा है इसको। बुक का नाम है ब्रेकिंग द कोकून एट 40। चलिए आगे चलते हैं। अगली बुक है हमारी लेट अस ड्रीम। आज की लास्ट बुक है ये, सारी बुक्स हमने कवर करनी है, बस ये लास्ट बुक है हमारी। तो बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसको लिखा है पोप फ्रांसिस ने। आपको पता है पोप फ्रांसिस कौन है? आपको एक शहर का नाम पता होगा, शहर का देश है वैसे वो, वेटिकन सिटी। आपने नाम सुना है वेटिकन सिटी का? तो वेटिकन सिटी में एक चर्च है, आपको पता होगा, जो कि एक चर्च है, उस चर्च की अथॉरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जितने भी चर्चेज हैं उनके ऊपर। तो उस चर्च के जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है उस चर्च के अंदर, वो होता है पोप, और वो कौन है? फ्रांसिस है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम है पोप फ्रांसिस। देखिए पूरा नाम ही क्या लिखा है, पोप फ्रांसिस। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है लेट अस ड्रीम। ठीक है, तो ये था इस सेशन का एंड। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपसे कभी मिस ना हो। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, फिर लेता हूँ मैं अलविदा। और शुक्र मनाइए कि किसी भी कुत्ते ने नहीं भौंका पूरे सेशन के दौरान। मैं भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इस बात का। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।